हम लोग यहाँ पर अभी इस बारे में बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग आउटपुट्स को कैसे ले सकते हैं, मीन्स हाउ कैन वी शो आउटपुट्स। ठीक है, क्या क्या अलग अलग तरीके हैं और कौन से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास में ये index.html और script.js और दोनों में कुछ भी नहीं है, राइट। सिंपल सी बात है। तो फटाफट सबसे पहले ये ढांचा या बॉयलर प्लेट जो भी बोल दो वो बना लेते हैं, राइट। एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आउटपुट। ओके, आउटपुट, फाइन, सिंपल है। और हम लोग यहाँ पे बॉडी में आ जाएंगे। बॉडी में आने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का पता दे देंगे। ओके, तो हम लोग स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे ये करने के लिए। वैसे हम लोग यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, तो इट्स नॉट अ थिंग टू वरी अबाउट, राइट। बट फिर भी हम लोग पाथ दे देंगे हमारे script.js का। ठीक है, एंड हाँ, ध्यान में रखना कि ये जो है मेरे लिए ये सेम फोल्डर में है, विच इज वाई मैं सिर्फ वहां पे नाम दे रहा हूँ। अगर आपका कोई अलग फोल्डर में होगा जावास्क्रिप्ट का फाइल, तो आपको अकॉर्डिंगली पाथ देना पड़ेगा। इट्स लाइक दैट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कमेंट में लिख देते हैं डिफरेंट वेज फॉर शोइंग आउटपुट इन जावास्क्रिप्ट, राइट। काफी सारे तरीके हैं, कुछ हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला तरीका जो हम लोग काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे वो होगा console.log। ठीक है, console.log, दिस इज लाइक आप लोग ना कंसोल पे आउटपुट दे रहे हो, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख देंगे ऑन द कंसोल। ओके, इट्स लाइक दैट, ऑन द कंसोल हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो ये करने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, ऑल यू हैव टू डू इज console.log, और यहाँ पे आपको कुछ देना है जो भी आप लोग कंसोल पे करना चाहते हो, राइट। जो भी आपको कंसोल पे आउटपुट चाहिए वो आपको यहाँ पे देना होगा। एज इफ लाइक इफ आई डू console.log 13, तो मुझे कंसोल पे 13 दिखेगा। इफ आई डू ज्ञानी पंडित, तो मुझे कंसोल पे ज्ञानी पंडित दिखेगा। तो इट्स लाइक दैट, लेट्स गेट इट। ओके, लेट्स ब्रिंग द कंसोल को लेके आते हैं और आउटपुट में क्या मिलता है देखते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमें कंसोल पे ज्ञानी पंडित देखने को मिल रहा है, एंड इट्स प्रीटी मच इजी, है ना, सिंपल है। मतलब देखो यहाँ पे अगर मैं करूँ console.log एंड अगर मैं यहाँ पे करूँ 13, तो इट्स लाइक मुझे 13 आउटपुट मिलेगा। इफ आई वांट ट्रू, मैं ट्रू भी कर सकता हूँ, राइट, सिंपल है ना। एंड इफ आई वांट सम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग console.log करके उसमें जो डेटा दोगे उस अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे देख पाओगे, राइट, सिंपल है ना। और यहाँ पे आप लोग अगर कुछ ऑपरेशंस करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, तो इट्स लाइक दैट, है ना, सिंपल। तो यहाँ पे हम लोग ये डिफरेंट चीजें कर सकते हैं। एंड हाँ, अगर आपको सपोज ऐसे भी करना है तो कर सकते हो आप, where मैं कोई वेरिएबल बना लेता हूँ where sum, ओके, इक्वल टू आई डू कंसोल, दैट्स इट, राइट, इक्वल टू आई डू कंसोल। एंड देन अगर मैं सपोज चाहूँ तो मैं sum.log ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, sum.log ज्ञानी पंडित, एंड इट विल स्टिल वर्क, राइट, इट्स लाइक दैट। या फिर आप लोग अगर सीधा करना चाहो, मैं यहाँ पे log नाम दे दूंगा इसको, where log इक्वल टू console.log, दैट्स इट, राइट। और उसके बाद में मैं करूंगा डायरेक्ट log, राइट, देख सकते हो आप यहाँ पे ज्ञानी पंडित हमें मिल रहा है, राइट। इनफैक्ट यू राइट एनीथिंग ओवर हियर, log समथिंग, राइट, या ज्ञानी पंडित या ट्रू, यू गेट टू सी इट देयर। ठीक है, तो आप लोग ये भी कर सकते हो। मतलब अगर आपको सपोज console.log इतना बड़ा नहीं लिखना है तो यू कैन डू समथिंग लाइक दिस। ओके, सिंपल है। तो ये हो गया हमारा पहला तरीका, एंड हम लोग इसे काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हैं। ठीक है, मतलब लाइक मेनी अ टाइम्स सिंपली। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये पहला तरीका तो देख चुके हैं। अब आते हैं जरा दूसरे तरीके पे। दूसरे तरीके के लिए हमें ना ब्राउजर भी लगेगा यहाँ पे, तो जरा वो भी लेकर के आते हैं। तो ये जो हमारा ब्राउजर है इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, देखो जो दूसरा तरीका आपको बताने वाला हूँ, दैट्स राइट मेथड, दैट्स इट। और राइट मेथड के जरिए हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में सीधा कुछ राइट कर सकते हैं, दैट्स हाउ इट इज। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मैं ना क्या करूंगा, यहाँ पे एक छोटा सा हेडिंग दे दूंगा,
छोटा सा मतलब सबसे बड़ा वाला हेडिंग, वेलकम फ्रॉम ज्ञानी पंडित, ये यहाँ पे आ गया, राइट। सिंपल है ना, यहाँ तक तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा यहाँ आएंगे एंड देन आई जस्ट राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, डॉट राइट। अब मैं ये डॉक्यूमेंट क्यों लिख रहा हूँ, अगर आपको ये सवाल आया है तो डोंट वरी, क्योंकि देखो जावास्क्रिप्ट में अगर आपको यहाँ पे एक्सेस करना है कुछ, यहाँ पे इसको अगर एक्सेस करना है, देयर विल बी समथिंग कॉल्ड एज डॉम, हम लोग जो पढ़ेंगे आगे जा करके, बट आप लोग इतना समझ लो कि आपको अगर यहाँ कुछ करना है ना यहाँ पे, तो आपको डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा एंड देन आफ्टर दैट आप लोग कुछ कर सकते हो। अब क्या कर सकते हो उसके डिटेल में अभी नहीं जाएंगे हम लोग, बट इतना आप लोग समझ लो कि इफ यू वांट टू डू एनीथिंग ओवर हियर, आपको पहले इसको एक्सेस करना होगा, दिस इज योर डॉक्यूमेंट, आपको इसको एक्सेस करना होगा एंड वी डू इट लाइक दिस, डॉक्यूमेंट डॉट, एंड उसके बाद में हमारे पास नंबर ऑफ चीजें करने के लिए, अगर आपको दिखाऊं तो देखो डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे देखो वी हैव अ नंबर ऑफ थिंग्स, राइट, वी हैव अ नंबर ऑफ थिंग्स ओवर हियर। तो हम लोग यहाँ पे अगर करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं राइट्स वन और मोर HTML एक्सप्रेशंस टू अ डॉक्यूमेंट और द स्पेसिफाइड विंडो, राइट। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख देंगे दिस इज सम रैंडम स्ट्रिंग, और ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आ गया दिस इज सम रैंडम स्ट्रिंग, राइट। और एक बात अगर बताना चाहूँ आप लोगों को, तो ये यहाँ पे अगर हम लोग कर देते हैं h1 और यहाँ पे /h1, तो अगर मैं इसके बीच में ये डाल देता हूँ स्ट्रिंग, तो ये देखो, ये देख सकते हो आप लोग, ये जरा बड़ा दिख रहा है, इट्स लाइक ये h1 जैसा दिख रहा है क्योंकि h1 ही है, इट्स लाइक दैट, राइट। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे ज्ञानी पंडित लिख देता हूँ क्योंकि ऊपर भी वही है, तो हम लोग देख पाएंगे अच्छे से, जरा यहाँ देखो, राइट, है ना सिंपल। तो हम लोग यहाँ पे सीधा इसे डॉक्यूमेंट में राइट कर रहे हैं, इट्स नॉट इनसाइड एनी टैग या समथिंग, ठीक है। पूरा मतलब ये जो टेक्स्ट है ना, ये पूरा का पूरा रॉ जा रहा है आपके डॉक्यूमेंट में, राइट। चाहो तो आप लोग देख सकते हो, हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। इंस्पेक्ट करके अगर हम लोग सोर्स में जाएंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे बॉडी में एंड सी दिस इज सम रैंडम, और उसके बाद में ज्ञानी पंडित हमें नजर आ रहा है, राइट। तो क्योंकि हमने ये h1 में दिया था ऐसा, तो ये हमें यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है, राइट। सिंपल है ना, ये काफी ज्यादा सिंपल है। तो आप लोग राइट की मदद से ऐसे आपके डॉक्यूमेंट में रॉ, मतलब किसी भी टैग के अंदर वगैरह नहीं, सीधा सीधा रॉ आप लोग एलिमेंट को, यहाँ पे टेक्स्ट को डाल सकते हो, राइट। इट्स प्रीटी मच सिंपल। तो ये था हमारा दूसरा तरीका, और एक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ फिलहाल का, फाइन, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे अलर्ट के बारे में। अलर्ट, अलर्ट का मतलब क्या होगा, यू विल जस्ट गेट अ पॉपअप बॉक्स, ठीक है। अलर्ट बॉक्स आपको एक मिलेगा जो कि एकदम यहाँ से ऐसे ऊपर से आ जाएगा नीचे, ठीक है। देख लेते हैं, अच्छे से समझ जाएगा हमको, ठीक है। सो वी गेट एन अलर्ट बॉक्स, राइट, वी गेट एन अलर्ट बॉक्स एंड वो ऊपर से आएगा ऐसे नीचे, राइट। लाके देखते हैं हमें क्या करना है, हमें सीधा लिख देना है अलर्ट, दैट्स इट। ये देखो आ भी गया, मैंने तो कुछ लिखा भी नहीं, इसके अंदर आपको कुछ लिखना होगा तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये बोल रहा है सेज, और हम कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो क्या बोलेगा, राइट। यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा हेलो फ्रॉम ज्ञानी पंडित, तो वो यहाँ पे बोल देगा, राइट। मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार इसको, राइट, सी इट्स शोइंग हेलो फ्रॉम ज्ञानी पंडित, इट्स लाइक दैट। और ये काफी ज्यादा आसान है, राइट। आप लोग यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसा दे सकता हूँ 1+1, राइट। यहाँ ओके कर देंगे हम लोग एंड रिफ्रेश कर दिया तो देखो यहाँ पे 2 आ रहा है एंड दैट सपोज टू बी, राइट। तो आप लोग यहाँ पे इन अलर्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे 2 आ रहा है, देखो मेरी आदत है सेव करते रहने की, तो मैं इसको कमेंट करके सेव करूंगा, फिर नहीं तो मैं जब भी Ctrl+S दबाऊंगा तो वहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाएगा आकर के, तो फिर क्या करेंगे, ओके ओके करते बैठना पड़ेगा, उसी में टाइम चला जाएगा। तो अभी मैं इसको कमेंट करके रख दिया हूँ। तो ये कुछ तरीके थे जो हमने देखे अभी, console.log देखा, राइट। उसके बाद में राइट मेथड देखा हमने, एंड वी ऑल्सो सॉ दी अलर्ट, राइट, अलर्ट थिंग देखी हमने। तो काफी इंटरेस्टिंग सी ये चीजें हैं जो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, ठीक है, सिंपल है।
अभी भी और कुछ बातें जो आपको बताना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम कि यहाँ पे ना क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, एक डिव बना लूंगा मैं, ठीक है, एंड उसको ना मैं एक आईडी दूंगा, ठीक है, इसको एक आईडी दूंगा मैं, आईडी में हम लोग बस लिखेंगे सम डिव, बस दैट्स इट, दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज सम डिव एंड हेलो फ्रॉम ज्ञानी पंडित, राइट, ये आ गया देखो, दिस इज सम डिव एंड हेलो फ्रॉम ज्ञानी पंडित, राइट, वी हैव इट हियर। बट लेट्स से मैं यहाँ पे आता हूँ एंड देन नाउ आई एम गोइंग टू डू समथिंग, और मैं यहाँ पे जो करने वाला हूँ हो सकता है आपके दिमाग के ऊपर से चला जाए, बाउंसर चला जाए, बट बियर करो यहाँ पे, क्योंकि यही चीजें हम लोग आगे करने वाले हैं एंड लाइक आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, आप धीरे धीरे फैमिलियर हो जाओगे इसके साथ में, ठीक है। तो हम लोग अभी करने क्या वाले हैं, वी आर गोइंग टू गेट व्हाट इज देयर इन सम डिव, वो जो हमने सम डिव बनाया है ना उसके अंदर क्या है वो हम लोग अभी लेने वाले, गेट करने वाले। कहाँ पे गेट करेंगे, कंसोल पे, या जहाँ जहाँ पर भी हमें जहाँ लगेगा वहां करेंगे, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे कंसोल देख चुके हैं, राइट देख चुके हैं, एंड हम लोग अलर्ट भी देख चुके हैं, तो इन तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, राइट। तो ये करना कैसे है, अब देखो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, राइट, क्योंकि यही तो है सम डिव के अंदर, देखो, राइट, लॉजिकली जाएंगे हम लोग, ठीक है, बहुत लॉजिकल चीज है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि ये हमें चाहिए, राइट, दिस इज व्हाट वी वांट। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सबसे पहले हमें इस पूरे डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डॉक्यूमेंट, दैट्स हाउ इट इज, राइट। उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट को एक्सेस करके हम क्या करेंगे, हमको इसको एक्सेस करना पड़ेगा, मतलब हमें किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा, और वो एलिमेंट है ये, राइट। उसके लिए भी काफी सारी चीजें हमारे पास में, बट मैं यहाँ पे यूज करूंगा गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये, ठीक है। आप लोग इसके बारे में हवर करके और जानकारी पा सकते हो, बट यहाँ पर आपको ना आगे जा करके ये चीजें सीखने को मिलने वाली है, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। मतलब जस्ट आप मान लो कि ये क्या कर रहा है, ये मेरे से एक आईडी मांग रहा है, राइट, देखो फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, आईडी देनी है यहाँ पे, ठीक है। आप बस बोल रहे हो कि ये ले आईडी और मुझे ये आईडी वाला एलिमेंट जो है वो ना लाके दे, सिंपल सी बात है, राइट। मैं आपको बताऊंगा, अभी बताते चलूंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ समडिव, और हाँ ध्यान रखना जैसा यहाँ दिया था वैसे ही देना है, तो दिक्कत नहीं होगी बाद में फिर, फाइन, सिंपल है, ठीक है। ये मिल गया ना अपने को, एक काम करते हैं, इसको ना कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं क्या मिलता है, वो देख तो लेते हैं जरा, हमने क्या मांगा, राइट, और उसने क्या दिया, ये देखते हैं, ठीक है। कंसोल पे चलते हैं, अभी इंस्पेक्ट करके जाएंगे हम लोग कंसोल पे, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा कंसोल, एंड ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है, दिस इज समथिंग दैट वी आर इंटरेस्टेड इन, और यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो ये है, ये वाले, ठीक है। तो इनको हटा देते हैं हम लोग, ठीक है, फाइन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मीन्स व्हाट वी हैव गॉट, राइट, ये देख सकते हो आप कि हमें पूरा का पूरा वो डिव मिल गया, राइट, ये वाला जैसे का वैसा मिल गया, आप लोग देख सकते हो, देखो, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ना ये, दिस इज सम डिव एंड हेलो फ्रॉम ज्ञानी पंडित, यहाँ पर ऐसा ही लिखा हुआ है, एंड हियर ऑल्सो, राइट। तो अब हमें क्या करना है, देखो अगेन डीपर, पहले हमने क्या किया, पूरे डॉक्यूमेंट को एक्सेस किया, उसके बाद में उस डॉक्यूमेंट के इस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस किया, अब इस एलिमेंट के अंदर जो है ना इसको एक्सेस करना है, राइट। तो वो कैसे करेंगे, वो करने के लिए हमारे पास में ना यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत है। यहाँ पे लाएंगे नीचे, उसके बाद में मैं करूंगा डॉट इनर एचटीएमएल। अब ये इनर एचटीएमएल क्या करता है, हवर करो इस पे, राइट। ये इनर एचटीएमएल एक प्रॉपर्टी है, राइट, जो आप लोग ऐसे इस्तेमाल कर पाओगे, एंड लाइक इनर एचटीएमएल करता क्या है, ये आपके उस पर्टिकुलर जो एलिमेंट आपने लिया है ना, उस एलिमेंट के अंदर का जो एचटीएमएल है वो आपको दे देता है, राइट। नाउ लेट्स से व्हाट डू आई मीन विद दिस थिंग, ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, वरना मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, ये इनको अनकमेंट कर देता हूँ, फाइन, एंड आई जस्ट डू लॉग दिस टाइम, ठीक है, लॉग
एंड ये, तो आप लोग ये देख सकते हो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, दिस इज सम डिव एंड हेलो फ्रॉम ज्ञानी पंडित। अब आप बोलोगे कि यार ये तो सिंपल टेक्स्ट है, यहाँ पर ये कहाँ से आया, मतलब ये HTML कैसे हुआ, ये तो सिंपल टेक्स्ट है ना। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और ये जो डिव है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे बी टैग के अंदर डाल देंगे। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये देखो ये आया है बी टैग के अंदर का, ये देखो मतलब ये बी टैग बिल्कुल वैसे का वैसे आ गया यहाँ पे, राइट। दिस इज व्हाट वी कैन ऑब्जर्व। तो यहाँ पे इनर HTML की मदद से हमें क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग द HTML ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, इनसाइड दैट पर्टिकुलर एलिमेंट जो HTML है वो हमको मिल रहा है, राइट। हम लोग अभी इनर HTML के डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट दिस इज व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। एंड हाँ, आप लोग सेट भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब अगर आप लोगों को कुछ ऐसा करना है, लेट्स से मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, इसको कर लेता हूँ कॉपी, इसको कर लेता हूँ कमेंट और नीचे आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आता हूँ एंड अगर मैं इसे सेट करना चाहूँ, दिस इज समथिंग न्यू, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे नहीं दिखेगा, उसके लिए हमें आना पड़ेगा यहाँ पे, ये देखो दिस इज समथिंग न्यू, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो, राइट। सिंपल है ना ये चीज। एंड हाँ, यही चीज मैं आपको यहाँ पे भी करके बता सकता हूँ, इसको नीचे ले लूंगा, ठीक है, ये जो है ना हमारा, इसको हम लोग जरा कॉपी करके नीचे ले लेते हैं। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिस इज समथिंग न्यू, पहले हमने रखा क्या था, ये देखो रखा क्या है, दिस इज सम डिव एंड हेलो फ्रॉम ज्ञानी पंडित, एंड अभी हो क्या गया, राइट। तो आप लोग सेट भी कर सकते हो एंड गेट भी कर सकते हो, सिंपल है ना। इफ आई वांट दिस एज बोल्ड, तो मैं सीधा सीधा इसको बी टैग में डाल दूंगा, दैट्स इट। सी, ये बोल्ड हो चुका होगा, देखो देखो, देख पा रहे हो, राइट। प्रीटी मच इंटरेस्टिंग है ना, सिंपल है। एंड ये तो हो गया इनर HTML का। वी हैव समथिंग एल्स कॉल्ड एज इनर टेक्स्ट एज वेल, ठीक है। इनर टेक्स्ट भी बता देता हूँ क्या होता है, ठीक है। इनर टेक्स्ट, ये देखो, इनर टेक्स्ट में हमें क्या मिल रहा है, वो टेक्स्ट मिल रहा है, HTML नहीं मिल रहा है। पहले हमें इनर HTML से क्या मिल रहा था, HTML मिल रहा था, इनर टेक्स्ट से हमें मिल रहा है टेक्स्ट, दैट्स हाउ इट इज। देखो यहाँ पे div के अराउंड बी टैग्स है, बट वो बी टैग्स हमें यहाँ नहीं दिख रहे, बट इनर HTML में दिख रहे थे, राइट। सिंपल है ना। एंड देयर समथिंग एल्स कॉल्ड एज टेक्स्ट कंटेंट, उससे भी आपको सिमिलर ही चीज मिलेगी, मतलब आउटपुट में हमें यहाँ पे कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, राइट। सिंपल है ना ये चीज। तो हमारे पास में ये भी डिफरेंट चीज है, इनर HTML है, इनर टेक्स्ट है, टेक्स्ट कंटेंट है। दीज आर ऑल्सो सम थिंग्स दैट हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं और टाइम टू टाइम जैसे हमें जरूरत पड़ेगी वैसे यूज कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास में ऐसे ही कुछ तरीके हैं आउटपुट लेने के। एंड मैंने आपको कुछ और भी चीजें बताई यहाँ पे, जैसे इनर HTML हो गया, इनर टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट कंटेंट हो गया। तो ये चीजें थोड़ी शॉर्ट में बताई आप लोगों को, थोड़ा क्यूरियोसिटी के लिए भी, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। अदर देन दिस तो हम लोग यहाँ पे इनका इस्तेमाल करेंगे ही जैसे जरूरत पड़ेगी और जैसा हमें लगेगा, राइट। बट फिर भी आपको कोई भी दिक्कत अगर है यहाँ पे इस चीज को समझने में, तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो। एंड आप लोग ट्राई करो तो आपको जम जाएगा।